दोस्तों, अगर आपका एज 18 साल हो गया है और अभी तक आपने पैन कार्ड नहीं बनाया है तो बिल्कुल आप सही वीडियो देख रहे हैं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि आप अपने मोबाइल से या आपके पास जो भी साधन है उससे आप घर बैठे पैन कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं और मात्र 2 दिन के अंदर आपका पैन कार्ड आपके ईमेल पे मिल जाएगा। साथ ही साथ 10 दिन के अंदर जो फिजिकल पैन कार्ड है वो आपके घर पहुंच जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश, आप देख रहे हैं नेट मास्टर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा प्रोसेस में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप 10 मिनट में आप लोग को प्रोसेस बता देता हूँ। दोस्तों, आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। आपको क्रोम ब्राउज़र के ओपन करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे सर्च करना है NSDL लिख के आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। तो आपको सबसे ऊपर ऑनलाइन पेन एप्लीकेशन का आपको ये ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। तो आपको सिंपल इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो ऑनलाइन पेन एप्लीकेशन का आपको यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको रजिस्टर यूजर और ऑनलाइन अप्लाई 2 ऑप्शन मिल रहा है। तो अगर आप एक नया फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे उसके लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक रहने देना है। एप्लीकेशन टाइप में यहाँ पे आपको न्यू पेन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49 के ऊपर आपको क्लिक करना है। कैटेगरी में यहाँ पे आपको इंडिविजुअल रहने देना है। तो यहाँ पे आपको श्रीमती और कुमारी का देखने को मिल रहा है। तो अगर आप मेल है तो श्री चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम, उसके बाद यहाँ पे मिडल नेम। मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और यहाँ पे आपको टिक पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे जो भी लास्ट नेम है वो मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। दोस्तों, सभी डिटेल भरने के बाद सही भरने के बाद एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद कैप्चर डाल के आपको सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक रेफरेंस नंबर यहाँ पे आपको मिल रहा है। इस रेफरेंस नंबर को आपको कॉपी करके कहीं पर रख लेना है या तो इसे आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए ताकि ये आगे आपका काम आ जाएगा। ये जो रेफरेंस नंबर है ये आपके ईमेल आईडी पर भी भेजा जाता है, लेकिन ये रेफरेंस नंबर को आप कॉपी करके एक बार रख लीजिए क्योंकि आगे अगर आपका फॉर्म कहीं पे एरर आ जाता है तो फिर से उसे आप दोबारा यानी कि कंटिन्यू कर सकते हैं अगर ये आपके पास रहेगा। तो चलिए मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। कंटिन्यू विथ पेन एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, अगला पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे सबसे आप 5 स्टेप आपको दिए गए हैं 1 2 3 4 5। ये 5 स्टेप अगर आप पूरा कर देंगे तो आपको फुली ऑटोमेटिक पैन कार्ड बन जाएगा और आपके ईमेल पर भी भेज दिया जाएगा। तो इस वीडियो को आपको 8-9 मिनट लगेंगे। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे पहले कि हाउ डू यू वांट टू सबमिट योर पेन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आप अपने जो पेन एप्लीकेशन है इसे किस माध्यम से सबमिट करना चाहते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको ये मिल रहा है कि सबमिट डिजिटली थ्रू KYC ई साइनिंग पेपरलेस, यानी कि इस ऑप्शन के अगर पहला ऑप्शन के साथ क्लिक करके जाते हो तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स आगे अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा। आपका जो भी डिटेल है वो आपके सब आधार से उठाएगा और वहीं से आपका डिटेल सब कुछ हो जाएगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन आपको मिल रहा है आप कस्टम फोटो और कस्टम सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। तो सबमिट स्कैन इमेज थ्रू ई साइन इन, मैं दूसरे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसका एडवांटेज यह होगा कि आप अपने मन मर्जी से फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। जबकि अगर आप पहला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको कोई भी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का आगे ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि इंटर आधार लास्ट 4 डिजिट, तो आपके आधार का जो भी लास्ट नंबर है उसे यहाँ पे आप इंटर कर लीजिए। दोस्तों, मैंने अपने आधार का 4 नंबर यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है नेम अस पर आधार, यानी कि आपके आधार में क्या नाम है वो यहाँ पे आपको इंटर करना है। उसके बाद ये डिटेल आपके अपने आप जो आपने पहले भरा था वो अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे आपको जेंडर में मेल या फीमेल आपको सिलेक्ट करना जो भी आपका है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हैव यू बीन नो बाय अदर्स नेम, अगर आप अदर्स आपका निक नेम है तो यहाँ पे सिंपल नो के ऊपर ही आपको क्लिक करना है। आपको कुछ यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, तो नो के ऊपर ही क्लिक रहने देना है। यहाँ पे डिटेल ऑफ पेरेंट एप्लीकेशन ओनली फॉर इंडिविजुअल एप्लीकेशन, यानी कि यहाँ पे आपको फादर का नाम डालने को मांगेगा। तो यहाँ पे अपना फादर का नाम, फर्स्ट नाम, लास्ट नाम आप डाल दीजिए। अगर आपका फादर नहीं है, आप चाहते हैं अपने मदर्स का नाम, तो यहाँ पे एस पे ऊपर क्लिक कीजिएगा और नीचे यहाँ पे मदर्स नाम का भरने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे अपना मदर्स नाम भर दीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फादर नाम आपको डालना पड़ेगा। फादर नाम डालने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि पेरेंट्स नेम टू बाय प्रिंटेड ऑन दी पैन कार्ड, यानी कि आप अपने पैन कार्ड पे फादर का नाम चाहते हो या मदर का नाम। तो फादर नाम में ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको कुछ छिड़कानी नहीं करना है। सिंपल आपको नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है तो अगला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम में
आपको अपना इनकम चूज़ करना है। तो सिंपल यहाँ पे नो इनकम चूज़ कर दीजिए। अगर आपका कोई इनकम है तो सैलरी है तो सैलरी के ऊपर आपको क्लिक करना चाहिए। मैं यहाँ पे नो इनकम चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको रेजिडेंस के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे रेजिडेंस एड्रेस जो भी है आपको पूरा एड्रेस यहाँ पे भर देना है। जैसे कि आपका जो भी रूम नंबर है, फ्लैट नंबर है, वो यहाँ पे भर दीजिएगा। यहाँ पे आपका विलेज क्या है वो भरना है। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस आपका क्या है वो भरना है। यहाँ पे आपका सब डिवीज़न क्या है वो भरना है। डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है वो भरना है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री आपको जो भी है वो आपको यहाँ पे इंडिया आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इंडिया को सर्च करोगे तो मिल जाएगा। उसके बाद सिंपल यहाँ पे अपना स्टेट जो भी है वो अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे आपका अपना जो भी पिन कोड है और यहाँ पे आप अपना पिन कोड इंटर कर लीजिएगा। रेजिडेंस एड्रेस भरने के बाद पूरी तरह भरने के बाद नीचे आपको ऑफिस एड्रेस का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। तो सिंपल यहाँ पे आपको ऑफिस एड्रेस भरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपने नो इनकम चूज़ किया है। अगर आपने नो इनकम के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करेंगे तो आपको इस ऑफिस एड्रेस पर भी आपको ऑफिस का एड्रेस पूरी तरह से भरना पड़ेगा। अगर आप जहाँ पर रहते हैं वहीं पे काम करते हैं तो ये वाला आपको सेम एड्रेस यहाँ पे आपको नीचे भी फिल कर देना है। लेकिन अगर आपने नो इनकम ऊपर चूज़ किया है तो ये आपको भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सिंपल यहाँ पे कंट्री कोड में आपको यहाँ पे अपना इंडिया इंडिया आप लिखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, तो इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे 91 STD कोड में एरिया कोड जो भी है वो आपको लिख देना है। मैं यहाँ पे 91 लिख दिया हूँ, कुछ ना कुछ तो यहाँ आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद सिंपल इसको जैसा ही है वैसा ही रहने दीजिएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो तीसरा ऑप्शन खुल के आ गया है एओ डिटेल का। यहाँ पे आपको एओ डिटेल भरना पड़ेगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं एरिया कोड हो गया, एओ टाइप हो गया, रेंज कोड हो गया और एओ नंबर हो गया। ये आपको तो पता नहीं होगा। चलिए ये पता लगाने के लिए सिंपल यहाँ पे आपको ऑप्शन कुछ दिए जा रहे हैं। तो इंडियन सिटीजन के ऊपर आपको क्लिक करना है, स्टेट का सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपका जो भी स्टेट है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद सिटी में यहाँ पे आपको अपना जो भी सिटी है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आप यहाँ पे देखिए आपको एओ कोड, एओ टाइप और रेंज कोड सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ऊपर में जो भी डिटेल है वो ऑटोमेटिक से यहाँ पे भर के आ गए हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं सब डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक भर गए हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड करना पड़ेगा। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप क्या देना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पर आपको आधार सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि ये आधार सबके पास होता है। तो आपको सब में आपको आधार अपना सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें भी मैं आधार सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें भी मैं आधार, यानी कि तीनों में मैं आधार सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आधार देना चाहूँगा और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में भी मैं आधार दे रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे तीनों पे मैंने आधार सेलेक्ट कर लिया है। उसके नीचे यहाँ पे आप देखेंगे डिक्लेरेशन का ऑप्शन आपको मिल रहा है। उसके नीचे यहाँ पे हमसेल आपको सेलेक्ट करना है। उसके नीचे यहाँ पे प्लेस में अपना विलेज का नाम डाल दीजिए, डेट आपको ऐसा ही रहने देना है। अब दोस्तों मेन जो फॉर्म है यहाँ पे ओपन हो गया, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी फ़ोटो आप अपलोड करेंगे उसका साइज़ यहाँ पे 50 KB होना चाहिए और जो भी सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे उसका भी साइज़ 50 KB होना चाहिए। तो इमेज को रिसाइज करने के लिए 50 KB को अंदर करने के लिए यहाँ पे एक वेबसाइट है makepencard.com। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको क्रॉपिंग टूल के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्रॉपिंग टूल के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको कुछ करने की कोई भी फ़ोटो एडिटर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल आपको चूज पे क्लिक करना है और आपका जो भी मोबाइल पे रखा फ़ोटो है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही उसे ओके करोगे तो ये आपको गेट फोटो के ऊपर क्लिक करोगे तो चूज़ करने के बाद तो ये आपका 50 KB के अंदर ऑटोमेटिक से कर देगा। और सिग्नेचर उसी तरह आपको करना है और चूज फाइल के ऊपर आपको क्लिक करना है और आपका जो भी सिग्नेचर है उस सिग्नेचर को जैसे ही यहाँ पे करोगे, जैसे कि मैंने इसको चूज़ किया है, ओके ओपन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर जैसे गेट सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपका सिग्नेचर। तो दोस्तों यहाँ पे फ़ोटो को कन्वर्ट करने के बाद सिंपल यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे चूज़ करने का ऑप्शन आ रहा है और जो भी फ़ोटो आपने कन्वर्ट कर रखा है उसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपलोड के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आपका साइज़ ठीक ठाक रहेगा तो यहाँ पे फ़ोटो जैसे कि देख पा रहे हैं लाइव भी मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो चुका है। तो दोस्तों मैंने फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों को मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है जो मैंने अभी कन्वर्ट किया था। उसके बाद आपको नीचे स्वाइप होना है तो अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, नीचे आपको एक ही डॉक्यूमेंट्स को देना है। तो यहाँ पे चूज के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी आपने अभी डॉक्यूमेंट्स, ये ध्यान रहे दोस्तों ये आपको PDF फाइल ना होना चाहिए। तो आप किसी भी फ़ोटो एडिटर में इसे सबसे पहले एक जगह कर लीजिए।
आधार कार्ड को आगे और पीछे का कर लेना है। और आप PDF में कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, ये है ये वेबसाइट ilovepdf.com का आप लिखोगे तो ये वेबसाइट आप लोगों के सामने आ जाएगा। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारा टूल आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे JPEG टू PDF का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सिलेक्ट इमेज के ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको जो भी इमेज को आपको PDF बनाना है उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको सिंपल डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जो भी आपका JPEG फ़ोटो है वो आपका PDF बन जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है और अगर यहाँ पे जो भी आपका आधार है वो अपलोड होना चालू हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ और आप लोग देख पा रहे हैं मेरा जो भी है यहाँ लाल कलर का आ जाएगा, इसका मतलब है कि आपका आधार अपलोड बिल्कुल हो चुका है। उसके बाद आपको सबमिट का ऑप्शन मिल रहा है, तो सबमिट का ऑप्शन आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा दिया। अगला पेज यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे पहले आपने 4 डिजिट का आपने भरा था, यहाँ पे अब आपको आधार का 8 डिजिट आपको भरना है। तो चलिए मैं यहाँ पे भर लेता हूँ अपना 8 नंबर आधार नंबर। भरने के बाद नीचे आपको स्वाइप होना, तो आपको यहाँ पे पूरा प्रीव्यू दिखाया जा रहा है कि कौन से आपने डिटेल भरे हैं। अगर कोई गलती है तो उसे अभी भी आप सुधार सकते हैं, जबकि अगर आप नीचे सबमिट कर दोगे तो उसे आप फिर दोबारा नहीं सुधार सकते। तो यहाँ पे आपको पूरी तरह से चेक करते जाना है कि जो भी डिटेल आपने भरे हैं वो सही है या गलत है, वो आपको पूरी तरह से यहाँ पे आपको देख लेना है। तो मेरे केस में सब कुछ सही है। तो नीचे एडिट का भी ऑप्शन मिल रहा है और यहाँ पे प्रोसेस का भी ऑप्शन मिल रहा है। अगर कुछ ऊपर गलत है तो एडिट पे क्लिक करके सिंपल उसे आप शुद्धिकरण कर सकते हैं। चलिए मेरे केस में सब कुछ सही है, तो मैं यहाँ पे प्रोसेस के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप प्रोसेस के ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। तो सिंपल यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, इसके ऑप्शन क्लिक कीजिएगा ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिलडेक्स, और क्योंकि इसे QR कोड के थ्रू से पेमेंट कर सकते हैं, ये आसानी होता है, इसलिए मैं इस ऑप्शन को चूज़ किया हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है आई एग्री को और प्रोसेस थ्रू पेमेंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसेस लेगा और पे कंफर्म के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको 106 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पेमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि अगर आपका ATM कार्ड है आपके पास तो ATM का कार्ड नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पे एक्सपायरी डेट डाल दीजिएगा और कार्ड का जो भी होल्डर नेम है वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे QR कोड का भी UPI का भी ऑप्शन मिल रहा है, तो मैं UPI को चूज कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ईजी हो जाता है। तो UPI के ऊपर मैंने मेक पेमेंट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है और यहाँ पे देखिए अपना UPI नंबर, अगर आपके पास 2 मोबाइल हैं तो यहाँ पे QR कोड का भी ऑप्शन आपको मिल रहा है, सीधा इसे स्कैन करोगे और आपका पैसा और कट जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपका एक ही फ़ोन है तो यहाँ पे जो भी आपका UPI नंबर है यहाँ पे आप अपना UPI नंबर आप इंटर करोगे। उसके बाद सिंपल आप मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो भी UPI आप यूज करते हैं उस पर रिक्वेस्ट चला जाएगा और वहाँ पे अपना MPIN डालेंगे और आपका पेमेंट हो जाएगा। तो मेरे केस में चलिए मैं यहाँ पे इस कोड को स्कैन कर लेता हूँ और मैं पेमेंट यहाँ पे कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने पेमेंट कर दिया है। तो यहाँ पे अगला पेज कुछ इस तरह का आपको वेटिंग करने को बोला जा रहा है। तो सिंपल यहाँ पे आपको वेट करना है और अगर आप अभी भी रिफ्रेश करते हो या बैक बटन प्रेस करते हो तो आपका पेमेंट यहाँ पे अटक सकता है और बहुत सारे लोगों का पेज यहाँ पे अटक ही जाता है। अगर नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगा या कुछ भी रहेगा तो यहाँ पे आपका पेमेंट अटक सकता है। तो यहाँ पे सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, जब तक अगला पेज ओपन नहीं हो जाता है आपको यहाँ पे सिंपल वेट करना है। अगर यहाँ पर अभी बैक बटन दबाते हो या बैक कर देते हो तो आपका पैसा अभी बर्बाद हो सकता है। रिफंड हो जाता है 7 दिन के अंदर, अगर यहाँ पे कुछ गलत हो जाता है तो आपका पैसा वापस कर दिया जाता है। मेरे केस में सक्सेसफुल का जैसे कि पेमेंट रिसीव आप ऑप्शन आ रहा है, मतलब कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। तो आपको देख रहा है आपको पेमेंट रिसीव करने के लिए आपको यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देख पा रहे हैं अब आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। ध्यान रहे दोस्तों, आपके आधार पे मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए तभी आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बहुत ही जल्द वीडियो आएगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अगर आप किसी के आधार में मोबाइल नंबर नहीं लिंक है तो वो कैसे पैन कार्ड बना सकता है। तो मेरे केस में यहाँ पे आधार में मोबाइल नंबर लिंक है तो आपको इसके ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक नहीं करना है। तो चलिए मैं ऑथेंटिकेट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे OTP ऑथेंटिकेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों अगला पेज पे आपके आधार पर जो भी मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक OTP जाएगा। तो सिंपल उस OTP को यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। अगर नहीं जाता है तो आपको रीजनरेट का OTP का ऑप्शन भी आ रहा है। मेरे केस में OTP आ गया, मैंने भर के
सबमिट के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू विथ ई साइन के ऊपर आपको क्लिक करना है और फिर से आपको फिर से आपके आधार पे एक OTP जाएगा। तो ये फाइनल स्टेप आपका अभी होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, आपको टिक के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी आधार नंबर है वो आधार नंबर आपको यहाँ पे इंटर कर देना। दोस्तों आधार नंबर डालने के बाद आपको सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके आधार में जो भी मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे भर देना है। तो चलिए मेरे पास यहाँ पे OTP आ गया है। डालने के बाद सिंपल आपको वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं पूरा प्रोसेस आप लोगों को लाइव ही दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए सक्सेस OTP वेरीफाइड का इस तरह का ऑप्शन मिल रहा है, मतलब कि अब आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सिर्फ पेमेंट का रिसीव आपको अभी मिलेगा, रेफरेंस एक्नॉलेजमेंट नंबर सब कुछ आपको अभी मिल जाएगा। तो इस पेज को आपको पूरी तरह से लोडिंग होने देना है, आपको किसी भी बैक बटन को अभी प्रेस करना नहीं है। तो आप लोग देख पा रहे हैं अगला पेज कुछ इस तरह का आपको ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे आपको डाउनलोड PDF का ऑप्शन मिल रहा है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थडे आपको भरना है। तो ये जो भी PDF है ये अभी खोल के आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थडे को भर देता हूँ। तो दोस्तों डेट ऑफ बर्थडे भरने के बाद सिंपल यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करोगे तो ये फॉर्म आपका यहाँ पे पूरी तरह से, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे खोल के आ जाएगा। जैसे कि जो भी आपने डिटेल भरा है इसे आप डाउनलोड, यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे तो ये जो भी फॉर्म है ये आपके जो मोबाइल पर है ये यहाँ पे हो जाएगा। तो किस तरह का मेल पे आपको पैन कार्ड मिल जाएगा 2 दिन के अंदर। तो यहाँ पे पैन कार्ड अलॉटमेंट का ऑप्शन दिखेगा, ये मैंने बहुत पहले किसी का बना रखा है। तो ये दूसरा का पैन कार्ड है जिसका अप्लाई किया, उसका तो तुरंत नहीं। तो इस तरह का आपको पैन नंबर देखने को मिलेगा, मैं इसे अभी ब्लर कर रखा हूँ। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको बिल्कुल पैन कार्ड आपको मिल रहा है। तो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद सिंपल उसका जो जिसका भी आप पैन कार्ड बना दिए हो उसका आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थडे इंटर करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो बिल्कुल PDF फाइल में आपको यहाँ पे पैन कार्ड आपको मिल जाएगा और इसे आप बिल्कुल ऑनलाइन प्रिंट आउट करा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे खोलने तक वेट करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये जो पैन कार्ड है इसे आप ऑनलाइन प्रिंट आउट करा सकते हैं और कहीं पर भी इसे आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों कई सारे लोगों का ये भी सवाल रहेगा कि जिनके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहेगा उनका पैन कार्ड कैसे बनेगा। तो एक वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, उससे आप उस वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं कि जब आपका आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहता है तो किस तरीके से आप पैन कार्ड बना सकते हैं। उसका अलग प्रोसेस है,